नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। डेली सुबह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ वीडियो अपलोड किया जाता है। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज मास्टर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे आपको क्विक रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपका स्किल टेस्ट भी होगा। आजकल किसी भी एग्जाम में 80% मार्क्स लाते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी तैयारी करें तो आप ये ध्यान रखें कि 80% आपका 80% से ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में क्या है 165 प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो में 165 प्रश्न है। इसका अगर 80% अगर निकालेंगे तो आपका आता है 132 प्रश्न। ठीक है, तो 132 प्रश्न अगर आपका सही हो जाता है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं होता है तो आपको काफ़ी गंभीरता से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं और आप कॉपी और पेन ले लीजिए और अपना आंसर आप लिखते जाइएगा। ठीक है, अभी तक आपको बता दें कि हम मास्टर वीडियो जो है वो हिस्ट्री का अपलोड कर चुके हैं। हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, ये सभी का क्वेश्चन जो है एक ही मास्टर वीडियो में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, और फिर है कला एवं संस्कृति का भी किया हुआ है और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी पॉलिटी का मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है। भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये सभी का एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है। फिर इकोनॉमिक्स का भी मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स का देखेंगे। साइंस में क्या है, फिजिक्स का मास्टर वीडियो देखेंगे। फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी अपलोड करेंगे और आगे जो है वो सभी देख लीजिए क्या क्या आपका सिलेबस में है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर एवं क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आविष्कार एवं आविष्कारक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबका डिटेल में डिस्कशन भी अपलोड किया जाता है डेली सुबह और सबका मास्टर वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो पुरस्कार एवं सम्मान हो गया और पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दशक एवं वर्ष दिवस है, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन, खेल कूद से प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध है ना, ये सभी से क्वेश्चन आता है। तो सभी को डिटेल से हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं और सबका मास्टर वीडियो भी आपको देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या है, बिहार का समान ज्ञान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका क्या करना है, देखिए जब आपका आंसर अगर एक का आता है बी, अगर हम भी बता दिए बी तो आपका ये सही हो गया। अगर हम बता दिए सी तो आपको ये कट करके यहाँ सी लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आप लास्ट में टेस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक है, तो एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, या तो केल्विन या तो रैंकाइन। तो एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक केल्विन है। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि, क्यों झुक जाता है, अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी को गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह है। तो यह क्या है, तो यह संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब क्या होगा। तो चाल में गति में वृद्धि होगी तो दाब क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, नीला, हरा और लाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण और बल का मान क्या होगा। त्वरण का भी मान पूछा है और बल का मान पूछा गया है। ठीक है, तो आप खुद से कैलकुलेट करिए, वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है, और इसका जो है डिटेल डिस्कशन जो है हम लोग जो डेली सुबह वीडियो अपलोड करते हैं उसमें किया हुआ है। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन और वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ वीडियो अपलोड किया जाता है, तो वहाँ पर ज़रूर वो देख लें। तो आज आपको आंसर खुद से लिखना है। इसका आंसर क्या होगा आप लिख लीजिए, है ना। इसका करेक्ट आंसर है क्या है, इसका त्वरण होगा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और बल का मान होगा 200 डाइन होगा। इसका करेक्ट आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट है वेग त्वरण वो तय की गई दूरी में सहसंबंध है। तो वेग त्वरण और दूरी में संबंध कौन सा है ना, तो इसका देख लीजिए। इसका आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, v² बराबर u² प्लस 2as। नेक्स्ट है प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में। इसका करेक्ट आंसर है कण एवं तरंग दोनों के रूप में। नेक्स्ट है
कि 0 डिग्री तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ़ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है, परिणामी तापमान होगा। तो परिणामी तापमान इसमें क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 0 डिग्री के समान होगा। नेक्स्ट है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है। सर्वाधिक अपवर्तित कौन सा रंग होता है, तो नीला रंग होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन के अनुसार से नीला रंग हो गया, ऐसे तो होता है बैगनी का, बैगनी के बाद आता है नीला। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है ना। ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, या तो लेक्टोमीटर या फेदोमीटर। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लेक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसका करेक्ट आंसर है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, किलोमीटर में पूछा है। नेक्स्ट है, एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल कितना होगा, समय कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 9 सेकंड होगा। नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी, तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 40 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है कि एक अश्वशक्ति लगभग होता है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है, इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक के रूप में किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा की बीमा है, तो ऊर्जा की बीमा इसमें से कौन सा है, तो है ml2 T-2 है। नेक्स्ट है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रो यानी जल है ना, हाइड्रो यानी जल, यानी कि जल विद्युत जो होता है, जल से विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा किस में बदलती, विद्युत ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा बदलती है, तो जल की जो स्थितिज ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है, तो सर्वाधिक रेडियो एक्टिव कौन सा है इसमें से, तो सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है रेडियम है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि 2 टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, और 2 क्रमिक प्रतिध्वनियों को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुना जाता है, तो टीलों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल दिया हुआ है 320 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका क्या है, दोनों टीलों के मध्य के बीच दूरी क्या होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1600 मीटर है। नेक्स्ट है, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है कैसे, धारा को बढ़ा करके। नेक्स्ट है कि एक सेल का EMF है ना, एक सेल का EMF है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, विद्युत वाहक बल एक सेल का क्या है, तो वो अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें, क्योंकि परिणाम क्या होगा, एक ही प्लग बिंदु से जोड़ देंगे तो परिणाम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धारा में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में कीजिए, तो मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 224 लीटर होगा। नेक्स्ट है कि एक परमाणु विस्फोट बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निकलती है, वह मुख्यतः होती है, तो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संचित होती है, तो ऊर्जा किस में संचित होती है, इसका करेक्ट आंसर है ATP में संचित होता है। नेक्स्ट है कि लंबाई के निम्नलिखित मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए है ना, लंबाई के निम्नलिखित मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट यानी पेंच खोल सकता है, जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वह इस नट यानी पेंच को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है, तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता होगी है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D 1.2 मीटर है। ये सभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी
आसानी से वीडियो में बताया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। जल के सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, पुल की ऊंचाई पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 122.5 मीटर है ना। पुल की ऊंचाई निकालते हैं ना, ऊंचाई बराबर h बराबर UT प्लस हाफ GT² होता है। नेक्स्ट है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 258 केल्विन होगा। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर में किस प्रकार का शीशा रहता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। नेक्स्ट है कि जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कि डायनेमो का कार्य है। तो डायनेमो का कार्य क्या है ना? डायनेमो कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से अपश्रव्य तरंगे हैं। तो अपश्रव्य तरंगे क्या होता है? वो 20 हर्ट्ज से कम होता है ना, 20 हर्ट्ज से कम होता है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेक्टोमीटर। नेक्स्ट है, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तापांतर है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के किनारों के रंग जो साइड में दोनों होता है वो कौन सा? बैगनी और लाल है ना। सबसे नीचे बैगनी, सबसे ऊपर लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। ऊर्जा का मात्रक कौन है? और किसका मात्रक है जो कि सेम है? तो यह है कार्य है ना। ऊर्जा और कार्य दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है कि एक किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें है। तो किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें ये क्या है? हीलियम नाभिक है। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक इसमें से क्या है? एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है। तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है मैग्नीज की। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट है कि किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो किसी भी धातु की अधिकतम चाल जो प्रकाश का वेग से अधिकतम नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है कि ग्रहों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो गुरुत्वीय बल कहलाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट है कि डेसिबल इसकी इकाई है। तो डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य मापता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। नेक्स्ट है कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है कि फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है ना? तो इसका आंसर लिख लीजिए आप। इसका करेक्ट आंसर है विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाता है वो है चांदी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। तो जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है क्या? ऊर्जा। नेक्स्ट है, भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है? तो घरेलू विद्युत सप्लाई कितना होता है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है ना, एसी होता है। 220 वोल्ट एसी यानी अल्टरनेटिव करंट वाला होता है। नेक्स्ट है, एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी? तो इसमें आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना, क्योंकि विद्युत ट्रेन से धुआं नहीं निकलती है। नेक्स्ट है कि सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है?
तो सूर्य किरण आती है 8 मिनट 20 सेकेंड में, है ना, लेकिन ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकेंड नहीं है और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो इसको आंसर यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है, तो बीच का रंग होता है हरा रंग होता है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी होगा, क्योंकि जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है वो ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, ऑप्शन देख लीजिए आप सब, है ना। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन होता है, इसका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी, तो घड़ी क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरणें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे, यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है, इसका करेक्ट आंसर है केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदलता है ना, आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट है एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग वेग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 2v1 × v2 बटा में v1 + v2। नेक्स्ट है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुओं की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो मनुष्य के नेत्र पर जो रेटिना पर नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है कितने पर, तो ये होता है -40 डिग्री पर। नेक्स्ट है कि वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग किससे संबंधित है, तो ये दाब प्रवणता से संबंधित है। नेक्स्ट है FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है, तो FPS है ना, फुट पाउंड सेकेंड में द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है पाउंड, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो गया पाउंड। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के कितने नियम है, तो न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो 3 नियम है। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है, तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होगा, तो बाहर की ओर लाल रंग होगा ना, सबसे बाहर ऊंचे ऊपर में लाल रंग होता है, नीचे बैंगनी रंग होता है, बीच में हरा रंग होता है। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य अंतराल कितना होगा, किस में, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में अंतराल कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 180 हो कितना होगा, देखिए 74 का आंसर क्या हो जाएगा 180। अब 180 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है, इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, तो प्राश्रव्य की ध्वनि क्या होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो भंडारित जो इस किस पात्र में रखा जाता है वो शीशा का बना होता है। नेक्स्ट है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, तो 3D फिल्म देखने के लिए उस चश्मे में क्या लगा होता है, पोलराइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक इसमें से कौन सा है, तो चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक है ना, सबसे ज़्यादा पूछा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले के सही अवरोही क्रम में है, अनुक्रम है ना, गुरुत्वाकर्षण के मामले में घटते क्रम में बताना है किसका ज़्यादा है उससे कम किसका है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है
है ना, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। नेक्स्ट है आँख की पुतली यानी आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल। तो दूरदृष्टि वाले के लिए कौन सा इसमें सही है? तो दूरदृष्टि वाले के लिए ये सही है कि दूर की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि लक्ष्य इसकी इकाई है। तो लक्ष्य किसकी इकाई है? तो लक्ष्य जो है ये प्रदीप्ति की इकाई है। नेक्स्ट है कि यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर 746 वाट होता है। नेक्स्ट है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये वस्तु के समान आकार का है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक के सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो ये ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है? तो ये कहता है दूसरा नियम। नेक्स्ट है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, यानी कि एरोप्लेन की जो ध्वनि होती है वो कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 100 डेसिबल के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर है। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा? तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है धन आवेश होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो कौन सी ध्वनि इसमें से हम लोग नहीं सुन सकते हैं? तो हम लोग जो सुनते हैं वो क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25,000 हर्ट्ज को नहीं सुन सकते हम। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है कि MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है कि आमीटर से क्या मापा जाता है? तो आमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट है कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो साबुन को जल में जब घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा। नेक्स्ट है कि गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। नेक्स्ट है कि कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो कैंची में कितने लीवर होते हैं? 2 लीवर होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है? तो इसमें न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो मेक संख्या का प्रयोग किया जाता है किसमें? विमान की चाल निर्धारण करने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, और वो कौन सा है यहाँ पर? इस्पात में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है संधारित्रों का नाम दिया जाता है। तो संधारित्रों का नाम दिया जाता है इनमें से प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ के अनुसार। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो ऊपर या नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g का मान घटता जाता है। नेक्स्ट है एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो निरंतर डैश के साथ चलेगा। अगर बल का प्रयोग नहीं होगा तो वो किसके साथ चलेगा? तो निरंतर गति के साथ चलेगा। नेक्स्ट है कि सभी चुंबकत्व का स्रोत है। तो सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है? विद्युत आवेश है। नेक्स्ट है एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? तो थके हुए यानी कि रुका हुआ एक वस्तु में क्या होता है, क्या हो सकता है? तो इसमें से क्या होगा? ऊर्जा उसमें रहती है ना, अस्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? तो स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक कौन सा है? तो वो स्टार्च है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग में कौन सा है? नहला या नीला, हरा, लाल है। यानी ऑप्शन में क्या है? यहाँ पीला है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कि पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो
ऊपर पनडुब्बी जो है अपने ऊपर देखने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो पेरिस्कोप का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कि जूल इसकी इकाई है, तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का इकाई क्या है, जूल है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट है ई बराबर एम सी स्क्वायर में एम चिन्ह प्रतिनिधित्व करता है, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर में एम क्या है, तो एम क्या, मास है ना, इसका करेक्ट आंसर है समूह, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है, तो किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए, यानी कि मशीन में गड़बड़ी को देखने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है ना, तो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा कि शून्य के दोनों तरफ जाएगा। नेक्स्ट है एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है, जब वह तेजी पैडल करता है तब डायनेमो में जो बल्ब है वह उज्जवल प्रकाश देता है, क्योंकि, है ना, तो क्यों होता है ऐसा, ऑप्शन इसका पढ़ लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है। नेक्स्ट है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अस्मोलजी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होगा, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण दिया है ना, गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होगा, है ना, जी अस्मोल जी का मान सर्वाधिक होगा, तो ये होगा कहाँ, अंटार्कटिका के केंप पर होगा, यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है, तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इसका मतलब आंधी या झंझावत की संभावना है। नेक्स्ट है कि एक लोहे की गेंद यानी कि पारा मरकरी जो है मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, लोहे की गेंद को पारा यानी कि मरकरी से भरी हुई बाल्टी में गिराई जाती है, तो क्या होगा, है ना, ऑप्शन देख लीजिए इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये पारे की सतह पर तैरेगी, ठीक है, यानी कि पारा की सतह पर ये तैरेगी, यानी पारा से घनत्व लोहा का कम होता है। नेक्स्ट है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, तो वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है वो श्रव्य ध्वनि यानी कि ऑडिबल साउंड है। नेक्स्ट है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, तो डेसिबल क्या है, ध्वनि से रिलेटेड है ना, इसका करेक्ट आंसर है ये ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। नेक्स्ट है कि मात्रा UT प्लस कैपिटल T चिन्हों का अर्थ समान है, तो इसका आयाम क्या होगा ना, इसकी बीमा पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 LT होगा। नेक्स्ट है कि क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार, तो जिनका आकार क्या होगा, 10 के पावर -8 मीटर से अधिक होगा। नेक्स्ट है कार का पहिया, एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है स्थितिक घर्षण मजबूत ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है गतिज घर्षण, उसके बाद होती है रोलिंग घर्षण, इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि ध्वनि की गति V और माध्यम का घनत्व P के मध्य क्या संबंध है ना, गति और जो घनत्व है ध्वनि का उसके बीच में क्या संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, V जो है समानुपाती होता है √1/P के। नेक्स्ट है कि बैंगनी प्रकाश के लेमडा का प्रास है, यानी कि बैंगनी प्रकाश के जो तरंगदैर्घ्य का प्रास है तो कितना है, वो 380 से 450 है। नेक्स्ट है कि एक रोगी के अंदर, शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उनके मध्य की दूरी के बीच संबंध है, तो दो बिंदु के जो आवेश है उसके बल और दूरी के बीच क्या संबंध रहता है, तो बल होता है क्या, उसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 है, अधिक होगा। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है। नेक्स्ट है सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, यानी फ़ारेनहाइट में 5 दिया है, इसको सेल्सियस में बदलना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 -15 डिग्री होगा। नेक्स्ट है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो इसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो बैगनी का है। नेक्स्ट है कि कार्य का मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक क्या है? तो जूल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो किसकी है ना? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है, तो प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कौन सा होगा? तो 6.63 × 10⁻⁻34 होगा। नेक्स्ट है क्यूरी ताप का संबंध इससे है, तो क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीयता से है। नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है ना, 2V के साथ आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट है 2 तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁻7 मीटर है तथा 4.8 × 10⁻⁻7 मीटर है, तरंगदैर्घ्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 4/3 होगा। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? तो अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? तो भूकंप की तरंगें हैं। नेक्स्ट है कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है, तो समुद्र का नीलापन किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति अधिकतम है, तो किस में है ना? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो प्रकाश की गति अधिकतम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पानी में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक अलार्म में किसका? तो लेक लॉन्से सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा? स्प्रिंग को खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि पतली सुई पानी में तैर सकती है, तो किसके कारण तैर सकती है? तो ये सतही तनाव के कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है मोटर कारों की हेडलाइटों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण रहता है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो जरा दृष्टि के उपचार में किसका? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत पर निकलता है? तो चिमनी से धुआं किस सिद्धांत पर? तो संवहन के सिद्धांत पर निकलता है। नेक्स्ट है कि एक्स किरण एक उदाहरण है, तो एक्स किरण किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च में जो रहता है वो है शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट है विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो विद्युत जो आयरन होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण यहाँ है ना स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि, यानी कि कोई भी गर्म सूप यानी कि या तो सब्जी ये सब स्वादिष्ट होता है गर्म में, तो ऐसा क्यों होता है? ये
पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है, तो अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है 20 हर्ट्ज से कम होता है ना। एक होता है अपश्रव्य, फिर श्रव्य और एक होता है पराश्रव्य, तो ये 20 हर्ट्ज से कम होता है वो अपश्रव्य तरंग है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली युक्ति है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है, शैवाल और कवक के मध्य क्या है सहजीविता, लाइकेन। नेक्स्ट है कि प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ओम मीटर। नेक्स्ट है विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाशिक समावयवता। नेक्स्ट है कि सही विकल्प चुनिए, क्या है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर वो परिवर्तित रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका साइंस में फिजिक्स का मास्टर वीडियो होता है समाप्त, और आपका कितना सही हुआ कमेंट कीजिएगा। अगला मास्टर वीडियो केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी का लेकर आएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने न देना है। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।